नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसको सुनने के बाद लगता है कि वास्तव में ये कितनी प्राचीन है और कितनी विशाल है, जिस पर बॉलीवुड हॉलीवुड की अनेक फिल्में बन चुकी हैं। वैसे तो इस जो सिविलाइजेशन है इसके साथ साथ बहुत सारे सिविलाइजेशन थे, जैसे चीन की, मिस्र की, लेकिन वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खास है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है और क्यों जब तक इसका खोज नहीं हुआ था भारत के बारे में यूरोपियन लोग समझ रहे थे कि भारत सिर्फ सांप और सपेरों का देश है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा क्या कर दिखाया जिससे लोगों को यह मजबूर होना पड़ा कि भारत वास्तव में एक ज्ञान का पुंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का रूट क्या था, तो हम बात करते हैं तो यह जो सिविलाइजेशन था इसको सबसे पहले एक लाहौर से जब रेलवे लाइन बनाने का एक परियोजना बना हुआ था, उसी समय इसको डिस्कवर किया गया। हुआ क्या कि जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उसकी पटरियों के लिए वहाँ की जो मिट्टी थी उसके नीचे कुछ कड़े पत्थर देने थे, लेकिन वहाँ के मज़दूरों ने एक साइड से कुछ चौड़े चौड़े और पक्के ईंटों को लाना स्टार्ट कर दिया। देखा जब वहाँ के इंजीनियर्स ने देखा कि वास्तव में ये तो एक बेहतरीन ही ईंट ला रहे हैं, तो जब उनसे प्रयास किया कि इन्होंने यह ईंट लाया कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक पुराना खंडहर है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे हजारों अनगिनत ईंट रखे हुए हैं। तब जाकर के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के आर्किटेक्टर थे उन्होंने उस चीज़ को खोजना प्रयास कर दिया। तब वहाँ पर एक बड़ा ही विचित्र टाइप का शहर मिला जो कि पूरे सुनसान और खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। और उस जो सबसे पहले जिस शहर के बारे में इसको पता चला उसका नाम उन्होंने दिया हड़प्पा, क्योंकि वह हड़प्पा नाम का जगह था। वहाँ पर दो मेन तौर पर शहर मिलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हिल ऑफ डेड भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ जब उस शहर की एक्सकेवेशन हुई, खुदाई हुई, तो वहाँ पर मुर्दों और को ऐसा साक्ष्य मिला कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को गाड़ा गया है। बाद में पता चला कि दोनों जो सिटी है उसकी जो डिजाइनिंग है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। दोनों सिटी करीब 3 मील तक के फैले हुए थे और उसकी आबादी उस समय 40,000 के करीब मानी गई। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक के था। यह इंडिया है। आप यहाँ पर देखिए इंडिया, यह टोटली कालीबंगा रूपर आपको मिलेगा, तक्षशिला मिलेगा, हड़प्पा मिलेगा, मोहनजोदड़ो यहाँ पर है। और यह जो इंडस रिवर है इसी के अलोंग ये सारे सिटी बसा हुआ था। लोथल्स है, इस टाइप का बहुत सारा है। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर पूरे तरीके से हम सरकम फ्रेंस देखें तो ऐसा होगा। सेकेंड चीज़ क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम इसको चर्चा करें तो यह डायमंड शेप टाइप का आपको आकार में दिखेगा, तो इस सिविलाइजेशन को हम डायमंड शेप के भी सिविलाइजेशन के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि सी रूट्स। आपको यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहा है, यह इंडस वैली वाले लोग ट्रेडिंग भी किया करते थे। रेड सी, मेडिटेरियन सी के पास, यहाँ गल्फ के पास, अरब पेनिनसुला के तरफ भी जाते थे। तो इंडस वैली वाले इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, तो कैसे सिविलाइज्ड हैं, तो शुरुआत करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास लोग, इंडस रिवर के पास लोग आए कब से। तो ऐसा माना जाता है कि जब कुछ चरवाहों का ग्रुप जो था वह ठंडे के कारण, वह ठंड से बचने के लिए, सेंट्रल एशिया से के ठंड से बचने के लिए इस जो इंडस रिवर है उसके लॉन्ग आ गए। लेकिन बाद में समय बीतने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम यहीं पर रह करके फार्मिंग करेंगे, यहाँ पर जो भी रिवर्स हैं उसके लॉन्ग हम फार्मिंग करेंगे। बाद में इसी जो क्रॉप्स वगैरह के बाद वे लोग दूसरे अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और यूरोपिया, मेसोपोटामिया इधर के तरफ भी इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। द आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स एंड द आर्ट। उस समय हम यह भी देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना एक
फार्मिंग ही नहीं स्टार्ट किया था, कैटरिंग रियरिंग ही नहीं स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने और भी ज़्यादा कुछ क्राफ्ट्स वगैरह भी बनाने लगे थे। जैसे वे लोग बनाते थे ब्रॉन्ज से रिलेटेड बीड मेकिंग, छोटे छोटे आभूषण टाइप का, मेटल वर्किंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, पॉटरी मेकिंग बनाते थे, डाइंग उसका करते थे, और इसके लिए जो कुछ भी मटेरियल लगते थे हिमालय की तरफ से आता था, अफ़गानिस्तान से आता था, पर्शिया की तरफ से आता था, और कुछ जो मटेरियल्स हैं वो इंडिया में भी मिल जाते थे। आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है कि किस तरीके से इंडस वैली वाले अपने लिए गुड्स वगैरह तैयार करते थे। नेक्स्ट है क्राफ्ट्स एंड द आर्ट। इंडस वैली वाले का आर्ट किस तरीके था, तो एक यहाँ पर ब्रॉन्ज की इमेज मिली है, आप देख लो, ये ब्रॉन्ज का इमेज है। इसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली डांसिंग गर्ल के नाम से इसको रिकॉग्नाइज की है, और बाद में इसको मदर गॉडेस भी कहा जाने लगा। यह टेराकोटा का बनता था, कभी कभी स्टोन का भी बनता था, कभी कभी ब्रॉन्ज का बनता था। टेराकोटा हम कहेंगे जब मिट्टी को आग में जला के पूरे तरीके से पका लिया जाता है तो उसे टेराकोटा कहते हैं। और ब्रॉन्ज तो एक तरीके का एलॉय है जिसमें कॉपर और टीन को मिक्स करके बनाया जाता था। कभी कभी यहाँ पर इसके बारे में कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इंडस वैली वाले लोग पिक्टोग्राफिक टेक्स्ट का यूज करते थे, और अभी तक इसके टेक्स्ट को पढ़ा नहीं जा चुका है, जिसके कारण से क्या हुआ है कि लोग इसके बारे में गेस किए हैं कि वास्तव में ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इतना ही नहीं, छोटे छोटे और भी बहुत सारे डाइस मिले हैं, स्मॉल स्कल्पचर मिले हैं, ब्लॉक कार्ट वगैरह मिले हैं, जो कि टॉयज और गेम के तौर पर यूज किए जाते थे। साथ में यहाँ पर वेविंग टेक्सटाइल्स भी मिले हैं, जो कि कॉटन के हो सकते हैं, फाइबर के हो सकते हैं, तो इस तरीके से कॉटन क्लॉथ्स और टॉयज भी मिले हैं। साथ साथ एक सबसे बेहतरीन चीज़ इस सिविलाइजेशन की क्या है कि यह एक प्लांट सिटीज़ थी। उस समय आज से 3000-4000 वर्ष पहले ऐसा लोगों ने एक सिटी के तौर पर देखा, जो कि काफ़ी प्लांट था। इस सिटीज़ में करीब इस 3 मील में फैला हुआ सिटीज़ था, और करीब यहाँ 500 से ज़्यादा साइट्स मिले हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 40,000 की संख्या में लोग रहते थे या उसके करीब रखते थे। इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों ये प्लांट सिटी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर सिटाडेल बनाया जाता था, मतलब कि जो सिटी से वो काफ़ी ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते थे। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखा गया कि जो ऊंचे सिटीज़ थे वहाँ पर जो काफ़ी रईस टाइप के लोग हैं, जो वेल्दी टाइप के पीपल है, वे लोग रहते थे। यहाँ पर एक कम्युनल बाथ भी मिलेगा, देख लीजिए, ये बाथ का है, ये बाथ है, ठीक है, जहाँ पर लोग क्या करते थे कि वाटर का स्टोरेज करते थे, और कोई रिचुअल्स वगैरह हो तो वहाँ स्नान करते थे। यहाँ पर एक आपको ग्रेनरी भी मिलेगा, जो कि वहाँ पर फूड को स्टोर्ड किया जाता था, जिससे कि क्या हो कि फ्लड वगैरह या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनको खाने की कोई दिक्कत ना हो। फोर्टिफाइड वाल्स बनाया जाता था, जिससे कि पूरे तरीके से जो सिटी है उसको सुरक्षित प्रोटेक्टेड रखा जाए। आप देखो, यह बात है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहीं पर रिचुअल्स वगैरह के लिए यहाँ लोग यूज करते थे। नेक्स्ट आप यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हम देखेंगे कि दोनों एक प्लांट सिटी था, ठीक है, जिसके स्ट्रीट के बीच में करीब 45 फीट की चौड़ाई होती थी, काफ़ी चौड़ी सड़कें रहती थी। इसके प्राइवेट हाउसेस रहते थे, और ऑलमोस्ट हर एक हाउस में आपको वेल मिल जाएंगे, कुएं मिल जाएंगे, बाथिंग स्पेस मिलेंगे, टॉयलेट मिलेंगे, और उस टॉयलेट का जो सीट रहता था वो ड्रेनेज एरिया से जुड़ा हुआ रहता था, जिससे कि घर से डायरेक्ट नाली से निकल करके बाहर कहीं कचरा चला जाता था। साथ में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का स्लम्स रहता था, और उस जो सॉलिड है घर का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज भी किया जाता था, इसका भी प्रमाण मिला है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता इतना कुछ था तो वे लोगों का मतलब कि किस तरीके से अपने संस्कार वगैरह होते थे, उन लोगों ने किस तरीके से जो व्यक्ति मर जाते थे उनका किस तरीके से अंतिम संस्कार करते थे। तो कहीं कहीं पर देखा गया कि जला भी दिया जाता था, और कहीं कहीं ऐसा साइट मिला है जहाँ पर लोगों को दफनाया भी जाता था। साथ में दफन किए हुए लोगों के पास उनका जो सिर रहता था वह नॉर्थ साइड में रहता था। तो आज भी हम जानते हैं कि नॉर्थ साइड की तरफ सिर रख देने से यह एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूफ है कि आप आसानी से आपको मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तो इंडस वैली वाले उस समय इस बात को जानते थे।
आपको वहाँ पर कुछ भी दफन किए हुए लोग हैं उनके साथ आपको पॉट्स मिल जाते हैं, फूड वगैरह मिल रहा था, स्मॉल अमाउंट्स में ज्वेलरी वगैरह मिला है, सिंपल मिरर और सम कॉस्मेटिक्स भी मिला है। तो इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग सोचते थे कि पुनर्जन्म होता होगा, लोगों का पुनर्जन्म में उनका विश्वास होता होगा। साथ में नॉट एक्सट्रावेगेंट लाइक रॉयल ब्यूरियल्स, ऐसा कोई भी मुर्दा या कोई ऐसा दफन वगैरह वाला नहीं मिला जिससे पता चल सके कि यहाँ पर तो रॉयल फैमिली भी रहते थे, मतलब किंगशिप वगैरह भी रहता है। तो ये एक तरीके से पूरे तरीके से नॉर्मल कॉमन लोगों का सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं जो 2000 के करीब हैं, जिसको अभी भी खोदा नहीं गया है, अभी भी मिलते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाहर में भी इजिप्ट और मेसोपोटामिया में, ठीक है ना, भी इस टाइप के कोई भी आर्टिफैक्ट वगैरह नहीं मिले हैं इसके समकक्ष में, जिसके कारण से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक कल्चरल सिविलाइजेशन कहते हैं, एक मतलब कि सिटी वाला सिविलाइजेशन कहते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। थैंक यू। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपको जानने के लिए आपको बहुत कुछ अभी मिल गया होगा कि वास्तव में उस समय की जो सभ्यता थी कैसी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें और साथ में बताएं कि मैं अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाऊं। थैंक यू।